हेलो बच्चों, नाइन्थ वालों जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। बेटा नाइन्थ आप जानते हो कि इस साल बहुत टफ कर दिया है और बहुत कुछ बेतुका भी कर दिया है। अभी आपको मैं बताऊंगा ये आगे चल के। देखिए, मैं इससे पहले आप लोगों का अभी नाइन्थ में शॉर्ट वीडियो में तो कुछ नहीं डाल रहा हूँ बेटा तुम लोगों को, वो आपको 10th में मिलेंगे। नाइन्थ में मैं आपको सिर्फ लॉन्ग वीडियो में चैप्टर को करा रहा हूँ, एनसीईआरटी को, और जो हॉट हॉट सवाल है जो स्टार वाले हैं उसको भी कराऊंगा। सबसे पहले तो बेटा अभी मैं 6.1 करा चुका हूँ आपका, और आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पूरा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हो तो वो आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है बेटा कि अभी मैं 6.2 ना बना के 6.3 आज कर रहा हूँ। इसके बाद अभी एक दिन दो दिन बाद 6.2 भी डाल दूंगा। 6.2 थोड़ा ज़्यादा लंबा है चैप्टर और एक्सरसाइज, और उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें 3-3, 4-4 थ्योरम पीछे पुरानी वाली 9th के बुक का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, तो मैं आराम से करूंगा। आज ये कराने का मकसद ये है कि कुछ बच्चों ने मुझे स्पेशली ये कहा कि सर 6.3 डाल दीजिए। हम लोगों का किसी बच्चे ने ये कहा कि टेस्ट है, क्लास टेस्ट है या जो भी हो, तो मैं पहले 6.3 डाल देता हूँ, ठीक है। और और फिर इसके बाद 6.2, फिर आपके लाइन से चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा, ये आपका न्यू बुक है, गणिता मंजरी जो भी है, ये देख लीजिए, इसी से करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। अब मैं आगे से क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी 6.3 चलूंगा, लाइन से 1 to 10 क्वेश्चन है जिसमें 4 आपके स्टार वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्टार वाले नहीं आएंगे, आपको कोई टीचर ये करे, गुमराह करे कि नहीं भाई स्टार वाले नहीं आते हैं, तो इससे बेफिक्र रहना, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो अदर बुक से भी तो बनाता है बेटा। आर.टी. शर्मा से बनाएगा, टुगेदर से बनाएगा, यू लाइक से बनाएगा, कहीं से भी, तो वो ये सवाल तो वहाँ भी होता है। तो वो कहेगा भाई हमने तो यहाँ से लिया नहीं, हमने तो कहीं और से लिया है। फिर क्या, कहाँ तक लड़ते रहोगे। इसीलिए जो अच्छे सवाल है आप पढ़ने की कोशिश करो, 9th वाले। और इस साल 9th वाले बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपको मैं लिख दिया हूँ। एनसीईआरटी का है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल सेक्टर 60 डिग्री। बहुत आसान है, और इसमें बेटा पाई की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी गिवन दे रखा है 22/7, और ना भी दे तो आप अपने मन से इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो ये देख लेना, 3.14 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कैसे, पहले आप देख लेना, कोई भी सवाल आप जब मेंसुरेशन का कर रहे हो, इस चैप्टर को मेंसुरेशन ही तो कहते हैं। अगर रेडियस आपका ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो सकता है तो 22/7 अप्लाई कर लो, नहीं तो 3.14, और दिया हुआ रहेगा तो 100 एंड 100, ठीक है बेटा। देखो सेक्टर तो आप लोग जानते ही हो, मैंने अपने 6.1 जो है वह कराया था आपको, ठीक है। इसमें आपके पास देखो, सॉल्यूशन करने से पहले आपको यूं लिख लेना चाहिए कि रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया बेटा। सेक्टर का मोस्टली जो फिगर होगा वो इस आकार के, इस तरह के होंगे, ऐसे होंगे। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये होगा, लेकिन अब इसको क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं क्योंकि बोर्ड में ये कोने में 90 का एंगल है। लेकिन कोई बच्चा अगर सेक्टर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, थीटा 90 इस्तेमाल कर लेना, 90/360 1/4 ही तो आएगा। तो ठीक है, सेक्टर का मतलब कि कटा हुआ भाग, कहीं से भी, कोई सर्कल से कटा हुआ थोड़ा भाग, रेक्टेंगल से, स्क्वायर में से, इस तरह से। तो बेटा एरिया पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं फटाफट सवाल को करता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर, आपको फार्मूला याद होगा, πr² θ/360, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 काट दो, 6×6 36, 7 से 7 कट गया बेटा, 2 से 11 और ये कट गए, यानी आपका आ गया 77/3। अगर आपके पास टाइम है बेटा तो आप इसको पॉइंट में कर दो, नहीं तो यहीं छोड़ देना। अगर ज़्यादा जल्दी में हो तो कर दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। 3 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, 3 दूनी 6, 1 17, 3 5 15, 2 3 6 18, यानी 25.6।
ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बेटा, सिर्फ नंबर डालूंगा, लाइन से कराऊंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई आपको डिसऑर्डर या डिसकंटिन्यू ऐसे नहीं कराऊंगा कि कभी 5 करा दिया कभी 4 करा दिया, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखो बेटा मेरे पास वो वाला बोर्ड है ही नहीं। कौन सा? जो डिजिटल बोर्ड होते हैं, आप देखते होगे कि अदर मास्टर चाहे को कैसा भी पढ़ा रहा हो, क्लिक करता है क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। ठीक है, मेरे पास यही बोर्ड है जो हम ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाते हैं, तो आप लोग अगर साथ दोगे तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन में सारा लिखूंगा नहीं, पढ़ के सुना रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो भाई। कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस दे रखा है। सर्कमफेरेंस किसका? सर्कल का। देखो सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही बात है, लेकिन सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस बोलना ज्यादा ठीक है। देखो बेटा ये दे रखा है 44 और आपको क्वाड्रेंट निकालना है। ये क्वाड्रेंट क्या होता है? अरे भैया पिज्जा खाते हो ना, घर में लाके 4 टुकड़े करते हो है, तो क्वाड्रेंट मतलब जिसमें एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है और आपके पास सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस से पहले रेडियस पता कर लेते हैं बेटा। पहले बहुत आसानी से देखो, यहाँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर है बेटा। और ये क्या होता फार्मूला? फार्मूला याद जरूर कर लेना भाई, नहीं तो मेंसुरेशन नहीं होगा बेटा। तो R इक्वल टू आ गया 44 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 22, 22 दूनी 44 से 44 चला गया बेटा, R आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वो जो कुछ चाहे वो पूछ ले, कहेगा कि क्वाड्रेंट का पेरीमीटर बताओ, तो हम पेरीमीटर भी बता देंगे। पेरीमीटर क्या होता है? L प्लस 2R। वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होगा, हाँ अभी आएगा तो करा देंगे। अब इसमें पूछा है बेटा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या फार्मूला होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे सर्कल का 1/4 ही पार्टी तो है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 चला गया, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 77/2। कर दूं पॉइंट में? 2 तिया 6 और 2 8 16, 2.5, हाँ ये लो आंसर 38.5। ऐसे हिसाब से करना, ये ज्यादा बड़े नंबर में नहीं आएंगे, ये 3 नंबर में आएगा, ओ सॉरी 2 नंबर में। ठीक है बेटा, अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। अब मैं बेटा जब क्वेश्चन अच्छे होंगे तो स्टार लगा दूंगा, स्टार और के। स्टार और के का मतलब ये जो बुक वाला स्टार नहीं, नोट व्यू फॉर योर एग्जाम नहीं, स्टार का मतलब इम्पोर्टेंट, स्टार और के। अरे के जानते हो ना काजिम सर, नाम तो सुने ही हो, नहीं सुने हो तो सुन लोगे। ठीक है, तो स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब आप इम्पोर्टेंट लगा दो चाहो तो। ठीक है, अब ये अच्छे हैं। देखो बेटा घड़ी वाला सवाल है, करेक्ट द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। देखो घड़ी का कोई भी सवाल है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो देखो मेरे बोर्ड के ऊपर एक घड़ी लगा हुआ है। वैसे घड़ी का कोई भी सवाल होगा ना, उसमें सेक्टर का ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारा घड़ी है, अब आपको कहेगा जैसे ये देखो, मान लो ये 9 बज रहा है अभी, ठीक है 9 बज रहा है, छोट ये छोटी वाली ये 9 बज रहा है। अब आपको कहेगा 35 मिनट का एरिया करो, या 9 से 9:35, तो इसका मतलब 9 से चल के यहाँ आएगा ये सुई, तो यानी कौन सा एरिया हुआ? ये वाला एरिया। तो देखो सेक्टर ही तो हो गया ये। ठीक है, आपको कहेगा 5 मिनट का एरिया निकालो,
तो ये लो 5 मिनट का एरिया, क्या सेक्टर ही तो बना। तो सेक्टर बना तो हाउ टू फाइंड द एंगल थीटा। भाई सेक्टर, जब सेक्टर हो गया तो बोलोगे सर सेक्टर में तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है, तो हाउ टू फाइंड, पता है आपको? चलिए, नहीं पता है तो हम बताते हैं फिर आपको बेटा बढ़िया से। सबसे पहले जो घड़ी की सुई की लंबाई है उसको हम रेडियस मान लेंगे, क्योंकि और स्पेशली कोई रेडियस है ही नहीं। अब कोई बच्चा ये बहस मत करना कि सर रेडियस होगा तो रेडियस घड़ी के किनारे को टच कर जाएगा तो घड़ी ही नहीं चलेगी, ये बहस मत करना, वही होगा रेडियस। तो यहां हम लिख देंगे सबसे पहले कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू रेडियस, ताकि जो भी टीचर चेक करेगा बेटा वो आपको समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है भाई। अब सवाल उठता है थीटा नहीं है, फार्मूला तो पता लग गया भाई, काजिम सर ने बताया था घड़ी वाला कोई सवाल है तो सेक्टर लगा देना भाई, तो सेक्टर लगाओगे तो एंगल तो है ही नहीं यहाँ। अब इसमें पूछा बेटा क्या 10 मिनट में। अब मैं आपको दो तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो। देखो, एक तो तरीका ये है कि जल्दी से लिख दो कि वी नो डेट एंगल इन 1 मिनट 6 डिग्री का होता है 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना हो गया बेटा, 10 इंटू 6 60 डिग्री का एंगल आ गया। ये हो गया जल्दी में, लेकिन इसको करके कैसे दिखाएंगे थोड़ा बढ़िया से, ताकि आपको पता लगे और मास्टर भी जाने का हाँ भाई बच्चों को फुल नॉलेज है। तो देखो बेटा ऐसे करेंगे, देखो यहाँ मैं पूरा करके दिखा रहा हूं। डिस्क्राइब द एंगल बाई द मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360। ये जो घड़ी पूरा राउंड लेता है बेटा 360 का होता है। तो डिस्क्राइब द एंगल बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट 360। तो फिर डिस्क्राइब द एंगल बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, बोले तो 360 डिवाइडेड बाई 6 क्या आ गया, वही 6 डिग्री, ऐसे होता है। अब आपको डिस्क्राइब द एंगल बाय द मिनट हैंड इन कितना मिनट चाहिए, सवाल में 10 मिनट है ना, तो ये आ गया आपका 10 इंटू 6 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब ज्यादा जल्दी में हो पेपर में मत लिखो, ये न्यू लिख दो कि वी नो डैट एंगल इन 1 मिनट 6 डिग्री, जितना मिनट कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको कई बार घड़ी वाले सवाल में देगा कि 10 से 10 40, 10 का कोई रोल नहीं है, 40 मिनट का रोल है, ठीक है बेटा। तो थीटा आ गया हमें। अब जो आप एरिया निकालोगे तो आपको क्या निकालना है बेटा, ऐसे निकालना है। सेक्टर नहीं लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा, देखो एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 10 मिनट, ये पूछा है ना, इक्वल टू, ये पहले इंग्लिश लिख लेना, वो आपके पास कॉपी में जगह होगा, वो लंबे वाले पेपर में करोगे तो फिर इक्वल टू को यहां लिखना तो अच्छा रहेगा। अब लगा देते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, मास्टर को बोलेंगे सर ये फार्मूला लगाऊंगा, बस आप सॉल्व कर लेना। करूं क्या मैं थोड़ा सा, चलो कर देता हूं। अच्छा इन्होंने पाई, अब क्या करें, देखो रेडियस हमारा 7 है, अच्छा हाँ 22/7 चलेगा, 7 इंटू 7, और थीटा आ गया बेटा, ये 0 से 0 कट गया, 7 से 7 चला गया, और ये आपका नहीं पहले यहाँ काट देता हूँ, 6×6 36, अब ये 2 एकम 2। अच्छा ये तो बेटा पीछे एक सवाल मेरे ख्याल से निकाले अभी, 77/3 को जो आप डिवाइड दिए थे 38 पॉइंट कुछ है, बस वो डिवाइड दे देना। अब मैं छोड़ देता हूँ, 77/3 पीछे भी आया था शायद, आई थिंक, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन में, पहले में या दूसरे में, जो भी हो, दूसरे में पहले में होगा शायद, तो वही पॉइंट में करके सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो घड़ी का सवाल बेटा ये 3 नंबर का आएगा और जरूर आएगा। और आप करना चाहो एक प्रैक्टिस और, तो मैं देखो चेंज कर देता हूँ, बुक में आप निशान लगा लेना, रेडियस ले लेना 10 सेंटीमीटर, मैं दे देता हूँ, ये आपका एग्जाम में आया था, और
टाइम लेना ऐसे है कि फाइंड, आपको ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड में, जब आप मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो समझ जाना सर ने ये होमवर्क दिया था। लेंथ ऑफ मिनट हैंड हो गया 10, ये लो मैं दे देता हूँ, यहाँ चेंज कर देता हूँ, 10 ले लेना। और फाइंड, आपको फाइंड एरिया, आपको देखो ये पेपर में आया था 9 to 9:35, ये आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन। बना लोगे क्वेश्चन को? अरे भैया ऐसे होमवर्क दे देंगे क्या हुआ? अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, वाकई नोट कर रहे हो, तो ये आपका होमवर्क हो गया। यानी लेंथ ऑफ मिनट हैंड 10 लेना और 9 से 9:35 का एरिया, तो इट मीन्स ऐसी सब कुछ लिखोगे। यहाँ पे आ गया आपका 35, 35 इंटू 6 210 डिग्री का एंगल आएगा। ये आ गया था पेपर में बेटा, देख लेना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक होमवर्क दे दिया मैंने। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब यहां से देखो सारे बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। इसमें भी मैं के मार्क कर देता हूं, के मतलब इंपॉर्टेंट, आई फॉर इंपॉर्टेंट नहीं। चलो अब इसमें बोला बेटा, देखो क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी से मुझे पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड में तो यूं घट से यूं 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 कहे आ गया, वो तो है नहीं। चले थोड़ा पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट करा। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑपरेट 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 90 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अच्छा, माइनर का एंगल दे रखा 90 और मेजर का भी दे रखा है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ माइनर का ही देगा। तो एक ही एंगल, दूसरा एंगल हम खुद पता करेंगे। और पाई लेना है 3.14। ओके बेटा, पहले मैं फिगर बना लूँ, अब यहाँ से अच्छे आएंगे। अब बेटा सॉल्यूशन ये होगा तो आप लोग खुद कर लेना, मैं नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा, मतलब सवाल फिर कम होगा ना बेटा। देखो मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। देखो एक कोड है आपका और सेंटर में एंगल है 90। ये ये हो गया ओ ए बी। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये हुआ बेटा, ये यू, ये हो गया आपका स्मॉल सेक्टर और रेडियस है 10। ये लो, ठीक है। तो माइनर सेक्टर यानी वही स्मॉल, और मेजर सेक्टर यानी उधर वाला जो ये खाली ये लग रहा है ये, तो उसके लिए एंगल क्या होगा, 360 से 90 घटा देंगे। अब यहाँ बुक में तो दे रखा है, पेपर में नहीं आएगा दोनों का एंगल। वो खुद अपना दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे है, जब भाई ये वाला एंगल पता है, पूरा कंप्लीट एंगल 360 है, तो वो क्यों देगा भाई? इतना लल्लू भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या क्या दे रखा है यहाँ, पहले हम पहले लिख लेते हैं। रेडियस है 10 सेंटीमीटर और माइनर का थीटा है 90। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कभी तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना बेटा। माइनर सेक्टर का है ये थीटा, ठीक है। तो चलो पहले लगा लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर मतलब वही स्मॉल, फॉर्मूला वही, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई है 3.14 इंटू 10 इंटू 10 और 90/360। जहां तक कैलकुलेशन होगा वहां तक मैं करूंगा बेटा, फिर छोड़ दूंगा। देखो ये 3.14 का पॉइंट हटा करके 100 लगा दिया, ये आ गया। अब ये आ गया आपका बेटा 314/2। काटना चाहो तो और काट लेना, 157/2। मेरे ख्याल से ये होगा, सही काट रहा हूं? अब देख लेना, 2 सत्ते 14, एक बचा 17, 2 अट्ठे 16, 78.5 पहला वाला आंसर आ गया। छोटा था तो इसलिए मैं कर दिया। अब ये मत कहना कि सर छोटे वाला कैलकुलेशन तो आप कर देते हो, बड़े वाले नहीं करते हो। बेटा अगर करूंगा ना फिर बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। मैं, आप जानते हो मेरे वीडियो कितने होते हैं, जैसे आप कहीं ट्यूशन जाते हो 1 घंटे का क्लास होता है, बस उतना ही का होगा। 2-2 1.5 घंटे का मैं बना नहीं सकता बेटा, ठीक है। एक पार्ट आ गया बेटा। अब दूसरा बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फार्मूला वही, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहां देखिए इन्होंने थीटा दे रखा है 270 डिग्री, मैं नहीं ले रहा। देखो मैं आपको बताता हूं वो कैसे आएगा, पेपर में दिया हुआ नहीं रहेगा बेटा। इसका थीटा हम ये वाला लेंगे, 360 में से 90 माइनस करूंगा, हमें पता लग गया उनका। समझ में आया? क्योंकि हमें एंगल इधर वाला चाहिए ना, इधर वाला।
तो हम खुद पता लगा लेंगे भाई कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 और अंदर वाले का 90, तो घटा देंगे। ये वैसे भी एग्जाम में ऐसे नहीं दिया हुआ होता। क्लियर? अब कर लो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 270 बटे में 360, 0 से 0 गया, 9 या 27, 9 चौक 36, ये मैं काट दिया बेटा, फिर 100 ये चला गया। अब आपका आ गया 314 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। छोड़ दूं? अब तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 314 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। क्लियर? 4 क्वेश्चन हमने करा दिया। देखो कोई दिक्कत है और अगर पढ़ने में मजा आ रहा है बेटा, कमेंट जरूर करना कि सर, हाँ अगर कोई आपको थोड़ी सी कमी नजर आ रही है मेरे अंदर तो वो भी लिख के बता देना कि सर ये चीज़ आप जल्दी बता दे तो, या ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम में किसी भी तरह से आपको वो चीज़ क्लियर करा दूंगा। कमेंट जरूर किया करो, मेरे चैनल में पढ़ने में मजा आ रहा है तो। ठीक है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब धीरे धीरे यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है? 6 के बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, इसी तरह का है डायग्राम। आर्कोड ऑफ ए सर्कल, रेडियस 15, सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो आप देखोगे तो ये 10th के बुक में भी है, ये इस साल 10th के बुक में। इससे यानी इस साल बेटा आप लोग 9th वाले 10th वाले के इक्वल हो, इसीलिए बहुत बढ़िया से पढ़ना, नहीं तो बेटा बहुत बुरा हाल है 9th वाले बच्चों का इस साल। और मेरे से जितना होगा मैं आपको हेल्प करूंगा, बेफिक्र रहो, और ऐसा समझा के चलूंगा कि आपको 10th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा 5वां क्वेश्चन, के लगा हुआ है, डबल के लगा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? चलो अब क्या है बेटा, रेडियस, ये लो, ये तो हमेशा ही बना लेना। अब एंगल है 60 डिग्री और ये ओ ए बी। देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट मैंने आपको ये बता दिया था, ये वाली एरिया को बोलते हैं, ये वाला, ये हुआ माइनर। और मेजर कौन सा भाई? मेजर मतलब इसको छोड़ करके, मतलब देखो मैंने फर्स्ट डे समझा दिया था, ये लो, ये हुआ मेजर सेगमेंट। इसको सेक्टर नहीं बोलेंगे बिकॉज एंगल कहां है भाई? सेक्टर होगा तो कम से कम थोड़ा इस तरह से होगा, ऐसे। अब हो गया ये स्मॉल सेक्टर, ये लार्ज सेक्टर। सेगमेंट मतलब यूं तो चल रहा था सरकमफेरेंस और नीचे आके थोड़ा कट गया, ऐसे सीधी हो गई मेजर। तो अब यहां देखो, पहले मोटा मोटी आपको मैं चैप्टर समझा दूं कि आंसर कैसे आएगा बेटा, करने के तो आप खुद कर लोगे। लेकिन देखो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया बेटा, देखो क्वेश्चन को ना समझो पहले, रट्टू तोता मत बनो। ये आ गया स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, आ गया ये वाली, ये जो हमने डिजाइन बनाया। बस जब भी माइनर सेगमेंट का एरिया होगा तो स्मॉल सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ओके? अब बेटा सवाल ये उठता है कि सर ट्राइंगल का एरिया क्या लगाएंगे, ये है क्वालिटी वाली बात। तो पहले आप एक बात सुन लो, जब 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये इक्विलेटर का फार्मूला लगाना, इक्विलेटर ट्राइंगल √3/4a²। और अगर 90 होगा तो राइट ट्राइंगल। इसके अलावा कोई और एंगल होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाना होगा, फ्रॉम 10th क्लास में सीखेंगे, आपका 9th में नहीं आ सकता। जैसे 120 का एंगल, क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है सेगमेंट का, हाफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उस टाइप का। हम तो उस फार्मूले से पढ़ाते भी नहीं, ना हमें याद है ना हमारे सर ने पढ़ाया था। हम तो हमेशा क्या करते हैं कि सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा वो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर 120 का होगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालूंगा मैं, अभी 10th में सिखाएंगे। अब यहाँ देखो रेडियस 15, ये 15, ठीक है। अच्छा 60 आ गया तो इक्विलेटर कैसे, ये भी थोड़ा समझा देता हूं। इसमें मास्टर आपको कुछ नहीं कहेगा। देखो ये दोनों साइड इक्वल बिकॉज रेडियस, और ये एंगल 60, तो आप जानते हो ना आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी की, ये दोनों साइड इज इक्वल तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर आप एक्स एक्स भी मान लोगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी करोगे तो क्या 60-60 का आ जाएगा, तो इट मीन्स इक्विलेटर ट्राइंगल। कहने की कोई जरूरत नहीं ना, प्रूफ करने की जरूरत, पूरा दुनिया जानता है कि अगर एक एंगल 60 और दो साइड इक्वल तो बाकी दो रिमेनिंग एंगल है वो भी 60 का ही होगा, तो इट मीन्स
इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो गया बेटा। अब मैं यहाँ पहले लिख देता हूं, ये रेडियस आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, थीटा है, पहले ना ये लिखना जरूर 60 डिग्री जो जो दिया हुआ है। पाई आ गया 3.14 और कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, हाँ दे रखा है √3 की वैल्यू 1.73। देखो पेपर में कई बार √3 की वैल्यू क्वेश्चन पे नहीं होगा, आपको याद रखना होगा √3 और √2 बस ये दो, और इसके अलावा कुछ नहीं। √2 का पता है आपको, √2 का वैल्यू होता है 1.41 और 3 का ये बहुत सवालों में यूज करेंगे। अब देखो मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देता हूं फटाफट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूं, आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दी ना कि एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। बस आप सब, हाँ एक बात और, इक्विलेटर की साइड तो है ही नहीं, तो साइड वही होगा जो इसका रेडियस है, यानी इक्विलेटर की जो ये आपका रेडियस है ना वही आपका साइड बनेगा इक्विलेटर की। समझ में आ गया? क्लियर? देखो इसीलिए मैंने थोड़ा ये सब लिखना चाहिए। अब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एनी इक्विलेटर ट्राइंगल, तो क्या होगा बेटा? सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन डाल देता हूं, सॉल्व आप करना। पाई तो लेंगे 3.14, रेडियस है 15 × 15 और थीटा है हमारा 60 डिग्री माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ गया 15 × 15। अब मैं छोड़ रहा हूं बेटा, ये आप 0 से 0 करना, 36 आएगा, ये कटेंगे, फिर जैसे सॉल्व करना करो मल्टीप्लाई, फिर यहाँ आपको थोड़ा सा डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है? या अगर कोई बच्चा कॉमन से लेना चाहो, कुछ कॉमन आए, वैसे तो आ नहीं रहा, हाँ 15 कॉमन आ जाएगा, ये 225 तो उससे भी हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे ये आपको, ये आपका आ गया, मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपका आ गया माइनर सेगमेंट का आंसर। सॉल्यूशन में छोड़ूंगा, यहाँ टाइम बहुत लग जाएगा फिर मुझे, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो। ये आ गया, ये जो मैंने डिजाइन सा बनाया, ठीक है? अब वो जो बाकी पूछा है, तो बाकी क्या, पूरा सर्कल निकाल करके ये घटा दो, ठीक है? अब यहां देखो दोबारा सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये समझे? अरे जो ऊपर से आंसर आएगा ना, उस आंसर को घटा देना। यहाँ सर्कल का तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होगा माइनस वो जो आंसर आएगा ऊपर से, ठीक है? माइनर सेगमेंट का एरिया, ये वाला जो आंसर आएगा वो घटा देना। अब सर्कल का एरिया तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, पाई रख लेना, रेडियस ये लो, यानी 3.14 × 15 × 15 ये मल्टीप्लाई कर देना, माइनस वो जो वाला आंसर आएगा उसको करके इक्वल टू जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? इतना तो छोड़ सकता हूँ, सारा करूंगा तो टाइम लग जाएगा। हाँ ये सब सवाल आपके पेपर में एक आधी आएंगे, लेकिन आएंगे 5 नंबर में, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ता है इसमें, ठीक है बेटा? और ये 10th क्लास का सवाल है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो अभी एनसीईआरटी का बुक खोलो, एक्सरसाइज हाँ 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यही होगा, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ 10th क्लास सेम सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में, तो देख लो बेटा। ये बहुत साफ सुथरा भाषा में समझा रहा हूं बेटा, ऑफलाइन वाली मजा ले लो, ज्यादा इधर उधर की बात मैं करता नहीं हूं, सीधे मेरा एम रहता फोकस ऑन द गोल। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये इस साल 10th में, ये जो आपका मैं लिखा हूं देखो, डबल के बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? ये भी आप बहुत आसान है, ये इस साल 10th में आया था बेटा, उसी एक्सरसाइज में जो अभी मैंने बोला 11.1 में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7, 8, 11 के आसपास है, उसी एक्सरसाइज में आप चेक कर लेना। ये वाइपर वाला क्वेश्चन है बेटा, इस साल बोर्ड में आया 10वीं वाले का। पहले तो मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ ब्लेड
फिर समझाता हूं क्वेश्चन। लेंथ ऑफ ब्लेड यानी वो हो जाएगा रेडियस 28 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है 120 डिग्री का। और आपको पूछा है, पहले मैं लिख लेता हूं, एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब देखो मेरा ये लाइन यहां चला गया, ये इक्वल टू ऐसे यहां होना चाहिए बेटा, तो मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है। वो ये जो आप लोगों के घर में कार है, अरे वेपर होता है ना, दोनों तरफ होते हैं, तो क्या बनेगा, ये वेपर चलेगा, ये देखो न्यू क्या बन गया, सेक्टर। बस एरिया ऑफ 2 सेक्टर लगा दो, देखो समझ में आ गया। अब मैं यहां सब कुछ लिख दिया हूं कि एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, 2 ब्लेड होता है ना, तो आप इक्वल टू में आप लिख देना, यहां सर को बता दो कि सर एरिया ऑफ 2 सेक्टर का फार्मूला लगा दूंगा बस। और 2 सेक्टर का फार्मूला अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि दोनों सेक्टर तो इक्वल ही है, दोनों ब्लेड, तो एक का निकाल के इंटू 2 मारेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू में 2, बस डेट्स ऑल, वी गेट आंसर। खोल दो थोड़ा सा, चलो यहाँ पाई 3.14 नहीं लेना बिकॉज रेडियस 28 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ बेटा, जितना मुझे होगा, जैसी टाइम ज्यादा लगेगा मैं छोड़ दूंगा, इतना तो आप लोग बच्चे नहीं हो। 12 36, 3 आ गया, 7 चौक 28, 4 कट गए, और कटेगा नहीं ना, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना, 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 2 और बटे में 3, यानी जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना बेटा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये इस साल 10th क्लास में पूछा गया है 2026 में। अब आपके क्वेश्चन वो आपके बुक में आ गया, ठीक है। चलो ये 6 क्वेश्चन तो आपका बेटा, ये एक्सरसाइज वाकई बहुत अच्छा है। और 6.2 में क्या है, थोड़े हीरोन फार्मूले हैं, थोड़ा इजी है, और थोड़ा सा उन्होंने ऐसा उसमें घुमाया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। बच्चे आप लोग तो बेटा परेशानी हो गए, एकदम बिल्कुल गंदा बुक लिखा है। अब 6.2 में उन्होंने क्या किया है, 4-5 सवाल लास्ट में ज्योमेट्री के हैं, एरिया वाले और मीडियन वाले, अब वो थ्योरम और मिड पॉइंट, यानी 4 सवाल में अलग अलग तरह के 4 थ्योरम अप्लाई होगा, और वो थ्योरम तो आपके बुक में ही नहीं। तो इसका मतलब क्या करोगे, रट्टू तोता। अब मैं कहूंगा कि किसी रूम में पंखा है, तो पंखा का एरिया छत का एरिया इक्वल होता है, अब वो बात मानो बेवकूफ की तरह से, प्रूफ तो किया नहीं आपने कि पंखे का एरिया और जिस छत पे टंग रहा है उसका एरिया इक्वल होगा, भाई मान लो। तो ऐसी कहानी आएगी उसमें, लेकिन मैं थोड़ा फिर भी बढ़िया से लिखूंगा, वो तो बेटा 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी वो। अब यहां से बेटा ये आपका 6.3 ये आ गया स्टार वाले, यहाँ है बड़े दिग्गज सवाल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और स्टार और के लगाता हूं, और ऐसा मत समझना अभी कुछ स्कूलों में दिल्ली के अंदर बहुत आ गया बेटा ये स्टार वाले सवाल, वो तो हमने करा दिया, बच्चा कर लिया। अब वो कह रहा है बेटा एक कोड है ऑफ ए सर्कल, रेडियस आर है और एंगल 60 डिग्री, कह रहा है सो डेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा देखो जो हम पीछे किए ना वही चीज प्रूफ में मजा आएगा। देखो ये देख लो, अभी इससे लास्ट हमने किया ना बेटा, कुछ नहीं, देखो ये रेडियस, ये थीटा, और माइनर सेगमेंट, अच्छा ये वाली, ये जो जाली, ये डिजाइन, ये निकालना है। उस टाइम आंसर निकाले थे, अब प्रूफ करना है, तो भाई प्रूफ करना है तो क्या हुआ, कर लूंगा। अभी सर ने क्या सिखाया आपको, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या लगेगा, थीटा दे रखा है 60, तो इट मींस इक्विलेटर, डेट्स ऑल। हमने बता रखा ना कि 60 होगा तो इक्विलेटर, नहीं तो 90 होगा तो राइट एंगल। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं बेटा, यहाँ गिवन क्या है, रेडियस तो आर है और थीटा है 60, तो इक्विलेटर हो गया। तो इस इट मींस मैं यहां लिख देता हूं
साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आर के बराबर ही आएगा, यानी जो ए होगा वही आर होगा। अभी इससे पहले वाला सवाल में नहीं कराया है क्या? अरे जो 15 था वही साइड था ना। तो आपको प्रूफ क्या करना बेटा, देखो ये टू प्रूफ में दिया है, मजा आएगा बिल्कुल। टू प्रूफ में बोला है वो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इतना। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वही होता है, तो यानी मैं सीधी सेगमेंट लिख देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, आंसर दे रखा है इसमें आर स्क्वायर और पाई बाई 6 माइनस √3/4। देखो इस क्वेश्चन में बेटा बहुत से बुक में मिसप्रिंट है, इसमें मुझे जान दो मिसप्रिंट क्या है। कभी आप सोचोगे कि देखो ये बाहर है, इस सवाल में पाई बाहर है और यहाँ 1/6 है, ये यूं है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। बताओ पाई कैसे कॉमन आ सकता है? अरे इक्विलेटर में, इक्विलेटर के फार्मूले में तो पाई होता ही नहीं, तो कहां से आएगा भाई पाई कॉमन? यही गलती पता लगता है। तो आपने अपने बुक में सही कर लो। देखो मैंने इसमें सही कर रखा है, और स्टूडेंट के जिन किसी का सही है किसी का रॉन्ग है, तो ये है असली। कभी आप कमेंट में बोलोगे सर आपने रॉन्ग किए हो, ठीक है, मैं तो बेटा गलती होती है हम लोगों से, ये नहीं कहता, हम भी तो इंसान है, लेकिन जो राइट है वो हम बोल दिया आपको। चलिए अब आपको ये हम प्रूफ करेंगे, कितना मजेदार। अभी इससे पहले हमने करा चुका माइनर ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, सेक्टर माइनस इक्वेटर ट्रायंगल। देखो वही चीज मैं लिख रहा हूं। अब क्या करूंगा बेटा, देखो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एंड इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इक्विलेटर का √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर थीटा है 60 और √3/4 इसकी जगह भी आर लिख दिया। ठीक है, ये कट गया बेटा, 6 से ये कट गया 36। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहां बचा पाई बटे में 6 और ये बच गया √3/4। ये लो, आया मजा। बल्कि सवाल से अच्छा तो बेटा ये है, अगर प्रूफ आ गया तो ना कैलकुलेशन ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, प्रूफ कर दिया, ये लो भाई आंसर प्रूफ। तो ये ज्यादा बढ़िया है, बच्चे घबराते हैं, लिखा हुआ है नोट व्यू ऑफ एग्जाम। अबे भाई बुक में ही तो है, बुक में जो है सब पढ़ो भाई, क्या नोट व्यू ऑफ एग्जाम। बेटा कम नॉलेज वाले आगे कुछ नहीं कर सकते आप, समझ में आया? बड़े बड़े जो कंपटीशन होते हैं, जो आप नीट जेई अगर करोगे या और भी आगे, तो थोड़ा गेन करना क्या चलेगा। आज के ज़माने में देखो बेटा कहाँ तक कंपेयर करोगे। अभी अगर मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आप तेज हो, कहीं जाते हो भीड़ में किसी दूसरे स्कूल में, वहां जाके पता चलता भाई यार दूसरा बच्चा तो आपसे ही बहुत तेज है। आप स्मार्ट हो, कहीं बहुत जगह जाते हो, किस जगह कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो वहां देखते हो यार उससे भी बहुत स्मार्ट लोग हैं, तो कहाँ तक कंपेयर करोगे, अपना कोई कंपेयर नहीं है। इसका मतलब जितना खुद से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहो कर लो, कंपेयर किसी से नहीं है भारत में। अगर आप स्मार्ट हो तो आपसे और स्मार्ट, अगर आप तेज हो तो आपसे भी बहुत तेज है, समझ में आ गया? तो कंपेयर आप कर ही नहीं सकते, इस चक्कर में तो रहने ही मत। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये ठीक है बेटा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कोई नहीं, 9-10 थोड़ा छोटा है, ये लंबा जाएगा बेटा, तो दिल थाम के बैठो। इसमें मैंने बेटा बहुत लोगों का सॉल्यूशन देखा, पता नहीं क्या तुक्का मार देते हैं भाई, ये कैसे किया मुझे तो समझ में नहीं आया। ये बेटा लेंथी ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये जान तो पुराने बुक में है ये, बस उसमें क्या है, रेडियस की जगह 20 है बस। करा कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सबटेन एंगल 60 डिग्री, ओ नहीं सॉरी 7वां पढ़ लिया तो तुम तो, हाँ, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल रेडियस इतना, सो दैट द रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, आपको ये प्रूफ करना है बेटा, देखो
so that area of triangle upon area of circle equal to 3√3 डिवाइडेड बाई 4। ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है? सिर्फ सर्कल का रेडियस। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा ये, और लंबा जाएगा ये। देखो ये सर्कल है और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें बस रेडियस मालूम है। चाहे रेडियस आप यहां से बना लीजिए, यहां से बना लीजिए, यहां से बना लीजिए, और कुछ नहीं। ठीक है, साइड तो है ही नहीं आपके इक्विलेटर की। साइड है नहीं है ना? मान लो चलो मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां अभी जरूरत पड़ेगा, और ये भी ज्वाइन कर देता हूं। तो आपके पास इस टाइम फिगर के अनुसार AO और OB मालूम है, लेकिन इसकी साइड नहीं मालूम। अगर मान लो कि लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम A मान लेते हैं, ये A, ये A और ये पूरा A। ठीक है, A मानने से आप डायरेक्ट यहाँ A रख दोगे क्या? A रख दोगे तो A है ही कहाँ? वो तो आपने सपोज किया है। वैसे वही होता है ना, A से इंडिकेट करते हैं ना। तो इसका मतलब अब ये पता लगा बेटा कि ये जो A की वैल्यू आएगा ना, वो R के फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपके पास मेजरमेंट है क्या? सिर्फ सिंगल R। तो उसी से करना है। अब पुराने बुक में ये सवाल है, यहाँ R की वैल्यू 20 है, और सवाल क्या है बेटा, जो बच्चा देखना चाहो देखना, सर्कल में है मेरे ख्याल से, ये चैप्टर सर्कल में है, कि 3 बच्चा अंकुर, सैयद, डेविड इक्वल दूरी पर बैठा हुआ है और सर्कल का रेडियस है 20 मीटर। तो उनकी बीच की दूरी निकालना है, यानी सिर्फ साइड निकालनी है। सेम सवाल है ये। तो अब देखो साइड निकालने में ही हमारे पसीने छूटेंगे। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल तो हम लिख दूंगा πr²। अब साइड नहीं है हमारे पास, तो चलो बेटा पहले मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन देखो। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आप ये लगा लो फिलहाल कि सर √3/4a² होता है। अब मैं इसी ट्राइंगल को अगर बेटा इससे करूं ½ BH, तो चलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आखिर देखो ये ट्राइंगल है, ये हाइट हो जाएगी AP। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, बेस तो लूंगा मैं BC और हाइट लूंगा AP, √3/4a²। 1/2 BC की जगह A ले लूंगा, और AP हमें चाहिए, हम AP ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं बेटा। तो A से तो ये स्क्वायर कट गया और 2 से ये कट गया, तो यानी AP की वैल्यू आ गया हमारे पास √3/2। ये आ गया AP, ये पूरा। अब यहां से बेटा मैं OP की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो OP की वैल्यू आएगा हमारे पास AP माइनस AO। तो AP हमने क्या निकाला, √3/2, और AO क्या है, R। लो एलसीएम, √3 माइनस 2R। ये आ गया OP की वैल्यू, ये OP आ गया। अब बेटा सारा खेलना है ना इस छोटे से ट्राइंगल में होगा, ये जो ये वाले में, इसमें लगाऊंगा मैं पाइथागोरस। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा BC जो है वो A है, तो BP क्या हो जाएगा, A/2। अरे जानते हो ना, जब परपेंडिकुलर डलता है इक्विलेटर में तो बाइसेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, अब मैं बेटा ये मैं मिटा रहा हूं। AP है हमारे पास और OP है। अच्छा AP की तो जरूरत नहीं, हमें OP की जरूरत है। ठीक है, अब मैं देखो ये मिटा रहा हूं, अब नोट कर लेना पहले अच्छी तरह से। अब मैं ये इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं, क्योंकि हमें हर हाल में हाउ टू फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब मैं देखो बेटा ये जो मैंने आपको ट्राइंगल बना दिया, इसमें चलेंगे पाइथागोरस। इन ट्राइंगल BPO में पाइथागोरस लगाओ। जानते हो ना 8 क्लास से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये लो, अब OB क्या है, R।
ओपी कितना है, ये रहा ओपी, √3 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बीपी कितना है, a/2। चल अब सब मिटा दो, इसी की जरूरत था हमें, ये यहां से। अब देखो बेटा, यहाँ आइडेंटिटीज जानते हो ना, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू √3 इंटू 2r, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आपका a²/4। चलिए अब यहाँ एलसीएम आ गया फिर 4 बेटा, यहाँ खोल देता हूं मैं, ये 3 प्लस 4r² माइनस 2 दूनी 4r√3 और प्लस का a²। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4r² इक्वल टू अच्छा चलो देखते हैं, यह हमारा 3 प्लस 4r² माइनस 4r√3 प्लस a²। तो 4r² से तो 4r² कट गया बेटा। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास 3 प्लस a², 3 प्लस a², और इसको इधर ले लो 4r√3। बेटा मैंने वहां कहीं वैल्यू गलत तो नहीं निकाला था ओपी की, ये जो ओपी की वैल्यू निकाला था, एक मिनट एक बार मैं रफ में करता हूं बेटा, मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है। देखो इक्वलेटर का फार्मूला आया था √3/4a², मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं बेटा, और ये हाफ बी एच किया था ना मैंने, और बेस लिया था हमने ए, और एच ए पी था, तो √3/4a², ये कट गया और यहाँ से 2 कट गए, तो ए पी आ गया था √3/2a। ए लिखा हूं मैं बेटा पीछे, देख लो, अगर ए पी में ए नहीं लिखा हूं तो आप सही कर लेना। ये देखो मुझे लगता है यहाँ हमने कुछ गलती किया है, ए पी तो ही होगा, मेरे ख्याल से मैंने √3/2 लिख दिया शायद ए पी की जगह। अब देखता हूँ, अभी पता लग जाएगा मुझे। तो ओपी हो गया हमारा एपी माइनस एओ, यानी एपी है √3/2a और ए हो आर, एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया √3a माइनस आर। हाँ बेटा गलती आ गया, देखो मैं, अब देखो सही कर लेना बेटा, यहाँ साइड में ये लो, ओपी की वैल्यू √3a होगा। मुझे यहाँ पता लग गया कि ये 3 अलग क्यों होगा, या तो ये आर हो में के साथ हो गया, ए, मुझे यहाँ गलती हो गया, यानी ओपी की वैल्यू जो हमने निकाला था ये एलसीएम से, सॉरी ये एलसीएम लिया था ना बेटा, तो यहाँ था √3/2a, ये यहाँ क्लियर, देख लो, अब वो सही कर लेना, यहाँ मैं साइड में कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आएगा हमारा √3a, ये आएगा, अब सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये होगा, तो इसका मतलब ये आएगा 3a², मुझे यही डाउट हो गया, ठीक है। हाँ अब 3a² और ये स्क्वायर, ये लो, ये आ गया 4a², अब सही है ना, तभी मुझे कहीं अजीब सा लगा, तो बस अब ठीक चल रहा है बेटा। तो ये 4a² ये इधर आया, 4 से 4 चला गया, तो ये लो आर की वैल्यू आ गया हमारे पास, आर की वैल्यू आ गया √3 नहीं सॉरी a²/√3। अच्छा ये तो आर की, हमें आर नहीं ए की वैल्यू चाहिए ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, यहां करता हूं। अब हमारे पास बचा बेटा a² इक्वल टू r√3, क्योंकि हमें ए को रिप्लेस करने के लिए चाहिए ना, तो अब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा, अगर इधर स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ये ए बराबर r² इंटू 3,
थ्री आर स्क्वायर होगा क्या? एक मिनट। एक मिनट, बुक को पढ़ने दो पहले बढ़िया से। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये आ गया 3a² और ये 4a², और ये इधर आया 4 से 4 कट गया। तो अब 4 से 4 कटने के बाद हमारे पास बेटा r√3a², तो हमें a चाहिए। एक मिनट। 4 से 4 कटेगा, अच्छा बेटा अब मैं समझ में आ गया कि हमने गलती कहाँ की है। देखो अभी हमारा जो ये एपी की वैल्यू ये आया था और फिर नया ओपी ये आया, तो आपका जो ये आइडेंटिटी चला था ये a² + b² -2 × a, तो यहाँ भी तो यहाँ भी तो होगा भाई साहब। अब तो सारा गलती हो गया था। हाँ ये लो अब आया ना बेटा, ये तो गलती, ये सब सवाल बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है बेटा। ये आ गया 4, ये सवाल अटका दिया बेटा। ये आ गया 4r(a), r भी होगा और यहाँ a भी होगा। अच्छा यहाँ पे है रहा, यहाँ पे यानी 4r(a). अच्छा अब रुक जाओ, अब लाता हूं इसको, इधर लाओ बेटा। 4r(a√3 = 4a², तो 4 से 4 कट गया और a से a का स्क्वायर खत्म। अच्छा r√3 = a आया, ये आया बेटा, ये गलत था। देखो गलती कहाँ अब आया बेटा, ध्यान से देखो, कभी भी हमसे भी हो जाता है बेटा। ये जो हमने एपी निकाला था, ये अब आप सही कर लेना बेटा, मैं पीछे तो मिटा दिया। ये एपी आया √3a / 2, तो ओपी में हमारा था √3a - 2r/a। जब हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ जो आइडेंटिटीज किए थे a², यहाँ तो मैंने a लगा दिया था, यहाँ 2ab के साथ a नहीं लगाया था, इसलिए बसर हो रहा था। आगे समझ में? तो चलो ए हमें मिल गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये। तो ये बेटा ये बहुत लंबा सवाल है, एक बार देख लेना। अब मैं सवाल पे आ रहा हूं, मुद्दे पे। अब ये सही कर लेना जहां मैं साइड में कर दिया बेटा। अब देखो अब क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा बेटा टाइम खा गया। अब यहां देखो सॉल्यूशन। अब आपको मास्टर चाहिए, कह रहा था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। इक्विलेटर का फार्मूला √3/4 a² बटे में πr²। तो चलो √3/4, अब a आप क्या निकालो, ये रहा, इसी की तो जरूरत था बेटा, और बटे में πr²। बस अब आ गया आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल था बेटा, किताब वालों ने पता नहीं कैसे कैसे शॉर्ट, मैंने इसका एक सॉल्यूशन कोई कर रहा था, मुझे समझ में आया नहीं बेटा वो। तो देखो यहाँ आ गया हमारा √3/4 इंटू में जब इसको खोलोगे तो r² × 3 आएगा और बटे में πr²। अब इसको बेटा हम पलटेंगे, देखो कैसे, अभी ऐसे मत काटना। √3/4 r² × 3 और पलट के 1/πr², ऐसे करना बेटा, ठीक है। अब काटो, देखो r² से r² चला गया, अब तो कुछ जाएगा नहीं, तो ऊपर क्या आ गया 3√3 और बटे में 4π। देखो हो गया प्रूफ। अच्छा बटे में 4π भी था क्या? हाँ पाई भी था बेटा क्वेश्चन पे, तो प्रूफ में हमने डाला नहीं था। ये लो अब आया ये प्रूफ। तो ये ऐसे होगा भाई सवाल। देखो 15 मिनट खराब हो गया बेटा, हल्का सा गलती क्या, जब हम इन्हें, अब मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ, फटाफट करना क्या इस सवाल में, कहीं से इसका कोई छोटा सॉल्यूशन नहीं है बेटा, कोई लॉजिक नहीं है। देखो हमने इक्वेटर का ट्राइंगल निकाल के ½ BH किया, वहां से हमने एपी निकाला,
एपी में से एओ घटा दिए, ओपी आ गया, और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा करके ओपी की वैल्यू हमने निकालने के बाद पाइथागोरस लगा, वहां से हमारे पास ट्राइंगल के ए निकल गया। जब ट्राइंगल का ए निकल गया तो बस फिर रख दिए। ओके बेटा, चलो, बड़ा लंबा सवाल था बेटा ये। हाँ नहीं, जो थोड़ा हम वहां हल्का सा ए को छोड़ दिए इसलिए इतना लंबा खिंच गया ये। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये ठीक है, ये मुश्किल नहीं है। अब मैं बस 10 मिनट में चैप्टर आपका खत्म कर रहा हूं। करा कि ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल सो डेट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना। ये बड़ी ठीक है बेटा। ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल, ये लो, चैप्टर पूरा खत्म करूंगा बेटा मैं। देखो ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल और रेडियस आर है। देखो रेडियस आपका आर है और स्क्वायर की साइड नहीं है, यहां भी थोड़ा सा साइड ऑफ स्क्वायर तो है ही नहीं बेटा। ठीक है, ये देखो मैं नामकरण कर देता हूं, यानी स्क्वायर की साइड जैसे मैंने ए मान लिया मैंने, तो है ही नहीं बेटा आपके पास। आपको प्रूफ क्या करना, सो डेट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल 2। अच्छा, आपको बेटा सो डेट लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल आपको प्रूफ करना है बेटा 2/पाई। बड़े प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मसला सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से साइड तो निकालो। देखो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां ओ है, ये लाइन ज्वाइन कर देता हूं। आपका रेडियस है आर, तो एसी कितना हो जाएगा, डायमीटर। अरे एसी 2r हो जाएगा भाई, एक आर यहां एक आर यहां, ये ओ है तो इसका मतलब एसी क्या हो गया बेटा, 2r। लगा लो पाइथागोरस। ठीक है, लगाऊं, क्या होता है देखो, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और एसी कितना है तुम्हारे पास, 2r का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 4r स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये कट गया बेटा, तो ये हो गया 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको अब क्या चाहिए, ए ना, आर तो ही है, तो ए हटाओगे यहां से तो ये रूट आ जाएगा 2 पर और आर स्क्वायर पर, तो आर तो आ गया बाहर। ये लो बेटा, ये जल्दी आ गया ये सवाल, ये ज्यादा टाइम नहीं लगा, यानी साइड आ गई स्क्वायर की r√2। बस अब आ जाओ सॉल्यूशन में, डाल दूं फार्मूला, मैं लिख नहीं रहा हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर बटे में एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं देखो थोड़ा सी राइटिंग खराब हो रहा है बेटा, जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए। एरिया ऑफ सर्कल, वो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपने साइड निकाल दिया, r√2 का होल स्क्वायर और बटे में पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब खोलोगे तो आर स्क्वायर इंटू में 2 बटे में पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, देखो 2/पाई है, यही प्रूफ। ये लो, तो ये सब जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो नॉट व्यू ऑफ एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है, आप जरूर करना, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट कर देता हूं बेटा, उतार लेना। देखो उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में, वही थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बाकी तो सब ठीक ठाक था। 10वां क्वेश्चन, अब वो कह रहा है बेटा हेक्सागन इंस्क्राइब इन ए सर्कल, रेडियस आर है, हेक्सागन। अच्छा, हेक्सागन जानते हो, ये 6 साइड वाले, ये मैं नाम रख दिया यहाँ, ABCDEF। ठीक है, ये हेक्सागन है बेटा। अब इसमें पूछा है कि a hexagon is inscribed in a circle radius r so that the ratio of area of hexagon to the area of circle। अच्छा देखो बेटा, आपको so that area of hexagon upon area of circle
इक्वल टू आंसर बोला है 3√3 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सर्कल का तो हमें पता है रेडियस आर है। हेक्सागन का एरिया बताओ बेटा, जानते हो? मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, मैं भी नहीं जानता क्या होता है हेक्सागन। क्या करें, छोड़ दे, छोड़ दूं? क्या करें भाई, गूगल से पूछे भाई, बताओ। देखो हेक्सागन का एरिया पता नहीं होता होगा बेटा, कभी हम लोग बचपन में पढ़े तो मुझे तो याद है नहीं, सीधी सी बात, मुझे आता ही नहीं हेक्सागन का एरिया क्या होता है। पेंटागन वगैरह का थोड़ा बहुत याद था, इसमें क्वाड्रिलेटर तक याद रहता है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, जुगाड़। देखो जुगाड़ क्या, यहां पे ओ डालो और मैंने ये ज्वाइन कर दिया, देखो ऐसे, ये, और यह नाम रख दिया बेटा ओ। कितने ट्राइंगल बन गए? 6। ठीक है, तो अब मैं ये पहले प्रूफ कर देता हूँ ये साला ट्राइंगल है किस टाइप का। अगर इक्विलेटर आ गया तो फिर मजे मजे। अरे भाई जैसा आपका हमारा ये रूम है, या आपके घर में रूम है, मोस्टली भाई 10x12 या 12x14 इस तरह का लेंथ ब्रेथ होता है ना बेटा, तो आप एरिया निकालते हो L×B। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो नहीं करूंगा L×B, मैं तो पहले डायगोनल खींचूंगा कोने में, फिर पाइथागोरस से वो डायगोनल निकालूंगा, फिर हीरोन फार्मूले से दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तब करूंगा। क्या करोगे आप? कुछ नहीं करेंगे। कर लो, 1.5 पेज भरना है आपको, भर लो। तो ऐसी है, कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज नहीं जानते हैं तो नहीं है तो कुछ और नहीं कर सकते। अब अभी हम हेक्सागन का एरिया नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसको इक्विलेटर अगर हो जाएगा तो इक्विलेटर का फार्मूला लगा देंगे, 6 इक्विलेटर। तो देखो यहाँ पहले मैं ये साबित करूंगा यहाँ साइड में कि ये जो एओबी एंगल बनाया, एंगल एओबी, ये आ गया 360 डिवाइडेड बाई 6, बिकॉज अच्छा 6 डिग्री आ गया, ओ 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला थीटा जो है बेटा 60 डिग्री आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया ये, अच्छा आपको अभी मैंने बताया ना भाई, ये रेडियस है, ये दो साइड इक्वल, और ये 60 का प्रूफ हो गया, तो ये दोनों भी इक्विलेटर होगा आइसोसेलेस की मदद से। मैंने भाई बताया भाई रेडियस अगर है और ये 60 का, तो बाकी 2 या 60 का इक्विलेटर, अभी तो केस सवाल करा दिए। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो मास्टर को ये कहूंगा कि सर हेक्सागन तो हमें पता नहीं, आई डोंट नो। अब मैं देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा बढ़िया से। देखो एरिया ऑफ हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, और हेक्सागन का एरिया मैं लिख दूंगा कि एरिया ऑफ 6 एंड इक्विलेटेड ट्राइंगल, या 6 इक्विलेटेड ट्राइंगल लिख लो, और अपॉन सर्कल का तो हम जानते ही है πr²। देखो हेक्सागन नहीं पता, हमने ठोक दिया 6 इक्विलेटेड ट्राइंगल, देखना भी आ जाएगा। इक्विलेटर का फॉर्मूला बेटा √3/4 a² इंटू में 6 और बटे में πr²। अब यहां देखो √3/4, ए क्या ले लोगे, ए की जगह आर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइड आर है, तो आर और ए इक्वल होगा। पीछे भी हम कर चुके हैं ये बात, ठीक है बेटा। और अपोन में πr², r² से r² चला गया बेटा यहाँ। अब बचा आपका √3/4 इंटू में 6 और पलट के 1/π, नीचे से पलट के करो। अब यहाँ देखो 2 से कट जाएगा, 2 × 6, ये आ गया आपका 3√3 बटे में 2π। देखो बेटा यही प्रूफ हो, लो। तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया था बेटा, जो 9 के बच्चे पढ़ रहे हो और नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन, ऐसे ऑफलाइन वाला मजा आने वाला है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हो। मेरे वीडियो जैसे अभी आज ये 1 घंटे का चला गया होगा बेटा, तो आप नोट्स बना लेना, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको फायदा होगा। ओके, थैंक्स।